तारीख 30 जून, दिन गुरुवार। रेडियो भारती का पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप। दिन भर की सारी खबरें लेके आई हूँ मैं दिव्या वर्मा। अमेरिका में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के लिए एक बार फिर मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। वहाँ की एक सरकारी एजेंसी ने गूगल और एप्पल को अपने प्ले स्टोर की इस चीनी ऐप को हटाने का आग्रह किया है। उदयपुर की घटना के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन राजस्थान से यूपीएमपी तक प्रदर्शन किया गया। उदयपुर के धानमंडी थाना इलाके में मंगलवार दोपहर 2 युवकों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने टेलर कन्हैयालाल की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। आरोपी कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान पर आए थे। इसके बाद दोनों आरोपियों ने वीडियो शेयर कर कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए कन्हैयालाल की हत्या की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारतीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद आज से फिर शुरू किए गए नए इंतजाम। 2 साल के अंतराल के बाद श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए भारत के कोने कोने से श्रद्धालुओं का कश्मीर घाटी पहुंचना शुरू हो गया है। अमरनाथ गुफा जाने वाले यात्री कश्मीर घाटी के 2 बस कैंप्स में ठहराए जा रहे हैं और इन बेस कैंप से रोजाना यात्रियों के लिए जत्थे अमरनाथ गुफा दर्शन के लिए रवाना होंगे। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए कश्मीर के कई इलाकों में ट्रांजिट कैंप भी बनाए गए हैं, जहां देर रात पहुंचने वाले यात्री ठहरेंगे और अगले दिन सुबह उनके बेस कैंप जाने की अनुमति होगी। पैगंबर मामले में समझौते के बाद भी कैसे हुई हत्या, जांच शुरू की गई। राजस्थान में पुलिस अधिकारियों का कहना है उदयपुर शहर में मंगलवार दोपहर एक दर्जी की हत्या के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और ये कहा गया है कि जांच में जिन लोगों के नाम आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने इस घटना को पुलिस की नाकाम बताया है और कहा है कि मृतक कन्हैयालाल ने खुद को मिल रही धमकी के बारे में पुलिस को बताया था। वहीं पुलिस का कहना है कि इस बारे में कन्हैयालाल और उन्हें धमकी देने वाले लोगों के बीच सुलह करवा दी गई थी। उदयपुर की घटना के बाद से पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए 24 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था और सभी जिलों में अगले 1 महीने तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के कुछ वक्त बाद सोशल मीडिया पर लाइव आकर ठाकरे ने कहा कि वो नहीं चाहते कि शिव सैनिकों का खून बहे, इसलिए वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि उन्हें पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है। हनुमान चालीसा के प्रभाव से गिरी सरकार, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के प्रभाव की वजह से ही 40 विधायक चले गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा, यह हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है। 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। संजय राउत जी कह रहे हैं कि हमारे विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए थे। मिश्रा ने कहा, यह देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पेरिस हमलों के दोषी को मिली फ्रांस के इतिहास की सबसे कठोर सजा, 130 लोगों की हुई मौत। साल 2015 में पेरिस की अलग अलग जगहों पर हुई हमलों को करने वाले गुट के एकमात्र जीवित हमलावर को आतंकवाद और हत्या का दोषी ठहराया गया था। सलाह अब्देसलाम को फ्रांस के इतिहास में अब तक की सबसे कड़ी सजा दी गई। इस हमले में 130 लोगों की जान गई थी। सलाह को इस अपराध के लिए आजीवन कैद की सजा दी गई थी। अदालत में 19 अन्य लोगों को भी मामले में दोषी पाया गया है। इनमें से समझ आता है कि 6 दोषियों की मौत हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई भी आधुनिक फ्रांस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चली। अमेरिका ने फिनलैंड और स्वीडन को दिया नेटो में शामिल होने का न्योता। पुतिन बोले तनाव बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि नाटो की फिनलैंड और स्वीडन को सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करते हुए गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा, स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का फैसला हमें और भी मजबूत बनाने जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक हिंदुस्तानी महिला को बैंकॉक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
वह महिला 109 जिंदा जानवरों की स्मगलिंग कर रही थी। विदेशियों से शादी करने वाले यूएई की महिलाओं के लिए राष्ट्रपति नायान ने की अहम घोषणा। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने विदेशियों से शादी करने वाली देश की महिलाओं के लिए एक अहम घोषणा की। यूएई ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूएई मूल के महिलाओं बच्चों को भी देश के अन्य नागरिकों के समान सुविधाएं देने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है। विदेशियों से शादी करने पर यूएई में महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग अधिकारों को लेकर लंबे समय से आलोचना होती रही है। अब बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों की। टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल का जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ है। राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। इस सर्जरी के चलते राहुल के कुछ महीनों तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहने की संभावना है। राहुल को पिछले कुछ वर्षों में फिटनेस समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिससे ग्रोइन में खिंचाव और मांसपेशियों की चोट भी शामिल है। एंडी मरे उलटफेर का शिकार, दूसरे ही राउंड में हराकर विंबलडन से बाहर। 2 बार के विंबलडन चैंपियन एंडी मरे को ऑल इंग्लैंड क्लब में दूसरे राउंड के मुकाबले में जॉन इस्नर के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। एंडी मरे को 20वें वरीय अमेरिकी खिलाड़ी में 6-4, 7-6, 6-7 और 6-4 से हराया। वार्नर के जादुई कैच से श्रीलंका टीम के कप्तान को छोड़ना पड़ा मैदान। सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने को 84 गेंद पर 28 रन बनाने के बाद डेविड वार्नर का हैरान करने वाला कैच पकड़ने के चलते पवेलियन लौटना पड़ा। अगर मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री होने की संभावना है। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि आप सबसे विदा लेने का वक्त हो गया है। दिन भर की नई खबरों के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो भारती। नमस्कार।